हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो नया ट्रेडर होता है वो कौन कौन सी शुरुआती दिनों पर गलती करता है जिससे उसका परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होता है। क्योंकि इन चीज़ों को हमें पूर्ण तरीके से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक होता है। क्योंकि कोई भी काम हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें क्या होने वाला है और कौन सी चीज़ों पर हमें महत्व रखना है, इन चीज़ों को हमें शुरुआती दिनों पर कोई भी ज्ञान नहीं होता। किंतु इन चीज़ों पर हम किस प्रकार से और कैसे अपने अभ्यास द्वारा इन चीज़ों को समझ सकते हैं, इन चीज़ों पर हमें अपना अभ्यास का कार्य करना होता है। किंतु इन चीज़ों का कोई महत्व लोग नहीं समझते। कहने का अर्थ यह है कि जो भी मार्केट में एंट्री करने वाला है उसे इन चीज़ों का बहुत ही महत्व पता होना चाहिए। किंतु जो नया ट्रेडर होता, मतलब कहने का अर्थ ये है कि कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहता है तो उसके मन में लालच का बीज जो बोया होता है, उसका अर्थ ये है कि वो स्टॉक मार्केट में सिर्फ लालच के और प्रॉफिट के सपने ही देखने आता है। किंतु इन चीज़ों पर उसे कुछ विशेष जानकारी भी और अनुभव भी होना आवश्यक होता है। किंतु इन पर कोई भी व्यक्ति शुरुआती दिनों पर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और उसे लॉस का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से उसे कौन कौन सी भी शुरुआती हमसे गलती होती हैं जिस पर हम कोई भी ध्यान नहीं देते और इन ध्यान का कर्तव्य हमारे मानसिक पर असर होता है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी हमें काम करने से पहले उसकी बेसिक और एक अभ्यास का अनुभव होना ज़रूरी होता है। किंतु इन चीज़ों पर कोई भी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो कहने का अर्थ ये है कि हम इन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलेगा और हम इन चीज़ों पर किस प्रकार से और कैसे इन चीज़ों पर एक ज्ञान की पूर्ति, मतलब कहने का अर्थ है कि इन चीज़ों से हमारे जीवन में क्या महत्व होगा। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके अभ्यास और उन चीज़ों पर अगर हमारा ज्ञान होगा तो हम उन चीज़ों को करेंगे। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम उन चीज़ों को हमें देखना भी नहीं है। क्योंकि इन चीज़ों पर हमारा जो भविष्य में आने वाला डर है वो हमारे मानसिक पर निर्भर करता है। तो हमें कोई भी काम करने से पहले उसकी नॉलेज लेना आवश्यक होता। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो नया मार्केट में आता है वो कौन सी और कैसे उन लोगों से गलती होती है जिसका परिणाम बहुत ही अजीब और भयानक फील होता है। तो कहने का अर्थ यह है जो मार्केट में आता है उसे लॉस तो होता नहीं, तो उसका माइंड बहुत ही शांतिपूर्वक होता है। किंतु उसके मन में जो लालच भरा होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि वो शुरुआती दिनों पर अपना कैपिटल का सही यूज और नो लर्निंग के विदाउट नॉलेज के आता है और वो सपने देखता है कि यहाँ कुछ बदल जाएगा। तो किंतु इन चीज़ों से उसे कौन कौन सी जो आगे परेशानियाँ आने वाली हैं उसे उस चीज़ का कोई भी ज्ञात नहीं होता है। तो इन चीज़ों से उसे सबसे पहले प्रॉफिट होता है जिससे वो मोटिवेशन होता है। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए उसने कोई कुछ भी कैपिटल लगाया है और उसे प्रॉफिट पहले ही ट्रेड में हासिल हो जाता है तो वो अगले दिन उतना ही कैपिटल नहीं यूज करता, उसे दुगना या चौगुना करता है। और दूसरे में उसे प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल की सीमा बढ़ाता ही चला जाता है। इससे जब उसका लॉस होता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इनका अर्थ क्या है और इन चीज़ों से हमें क्या सीखना है, ये हमारे लिए अभ्यास और मानसिक पर निर्भर करता है। क्योंकि इन चीज़ों पर कोई भी काम करने से पहले हमें अभ्यासजनक चीज़ों पर ध्यान देना होता है। किंतु कोई भी इन बातों का महत्व नहीं समझता। कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो लालच है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु घोषित होता है। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में आप कोई भी काम करें किंतु आपको अपने लालच को बहुत ही कंट्रोल पर रखना होगा। क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से ही एक ऐसा घातक लॉस होता है जिससे हमें उभरने में भी कई सालों का तपस्या करना पड़ता है। कहने का अर्थ यह है कि जो लॉस वाला फेस है जो कुल व्यक्ति झेल ही नहीं पाते। तो इन चीज़ों पर हमें किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को समझना है ये हमें अपने मानसिक पर निर्भर करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ें हमें यूज करने से पहले उन चीज़ों पर हमें नॉलेज होना आवश्यक होती है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें कभी भी अपने लालच को हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी काम आने से पहले हमें संपूर्ण ज्ञान का होना आवश्यक है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों पर हम आने वाली दिक्कतों का सामना अपने मानसिक
द्वारा ही निर्भर करते हैं। तो इन चीज़ों पर हमें ये मिलता है शांति मन हमें आवश्यक होता है इन चीज़ों को समझने के लिए। तो किंतु हम शुरुआती दिनों पर कौन सी भी गलतियां करते हैं जिन्हें हम अपने आप और स्वयं ही चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कोई भी काम हमारे लिए करने से पहले हमारे उसकी पूरी प्रॉपर तरीके से अभ्यास होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा लॉस होता है तो मेरी कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों की साइकोलॉजी एकदम डाउन ट्रेंड की तरह होती है कि इन चीज़ों को हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो इन चीज़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और हम इन चीज़ों से क्या सीखने वाले हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी होने वाली है। कहने का अर्थ ये है कि जब हमारा लॉस होता है तो हम उस ट्रेड को कट भी कर देते हैं, फिर भी हमारे माइंड में लॉस रिकवर की फीलिंग आती है, किंतु जब तक हम अपने आप को और अपनी साइकोलॉजी पर काम नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर प्रॉफिट बनाना असंभव होता है। किंतु फिर भी हम ट्रेड करते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि बार बार ट्रेड करने से हमारा प्रॉफिट नहीं होता, किंतु हमारा लॉस भी बढ़ जाता है। तो कभी भी अपने भावनाओं को इतना मानसिक मजबूत रखना होगा कि लॉस भी होता है तो आप उस दिन ट्रेड ही ना करें, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से भी लॉस यहाँ पर होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी काम हम प्रारंभ करते हैं उसके बेनिफिट एंड लॉस भी हमें चीज़ों का महत्व जानना है, क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम सोचते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा ही होगा, किंतु हमारे साथ बुरा होता है उसकी हम कोई भी कल्पना भी नहीं करते। तो इन चीज़ों पर हमें क्या समझना चाहिए और हम इन चीज़ों को क्या समझने के लिए हमारे मानसिक पर निर्भर करता है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी हम काम करेंगे तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी, किंतु हमें दोनों प्रकार से भी देखना है, क्योंकि हमेशा लक भी होता है कि अच्छा हो जाए, किंतु लक नहीं हुआ तो हमारे साथ बुरा भी हो सकता है। तो हमें बुरा होगा उसके बारे में उसकी कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि इन सावधानियों से भी हम अपने आप को एक सही जानकारी के द्वारा इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि कभी भी हमें ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करें तो सीख समझ कर और सोच और जानकारी के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, क्योंकि आज के जीवन में कोई भी बिना ज्ञान के कार्य नहीं होता। इसीलिए हमें अपने मानसिक पर कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ।